नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें MTM स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर के लिए। सिंगापुर में अगला इंटेक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टडी वर्क सेटल इन सिंगापुर। दोस्तों, हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, बैचलर्स एंड मास्टर्स कोर्सेज हैं। ऑल स्टेट्स कैंडिडेट कैन अप्लाई, अप टू 40 ईयर्स एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है, किसी भी कंट्री के वीज़ा रिफ्यूजल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो में प्रमोशनल ऑफर के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, डिटेल इस प्रकार से है। कोर्सेज में हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का कोर्स है, IT एडमिनिस्ट्रेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये कोर्स है। और इसमें से डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, PG डिप्लोमा ये कोर्सेज 1 ईयर के कोर्सेज हैं, जिसमें 6 मंथ मिस स्टडी और 6 मंथ OJT रहेगी, OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग। बैचलर कोर्स 3 ईयर्स के होते हैं, मास्टर्स कोर्स 2 ईयर के होते हैं। और कुछ कॉलेजेस स्पेशल कोर्सेज निकालते हैं मास्टर्स में, जो कि 1 ईयर के होते हैं। सभी कोर्सेज में 6 मंथ की OJT कंपलसरी होती है। मीन्स 6 मंथ उनको पेड इंटर्नशिप मिलेगी, 6 महीने वर्क भी मिलेगा, पेमेंट भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दोस्तों, ये पैटर्न रहेगा सिंगापुर के लिए। इसमें क्राइटेरिया होगा, कोई भी स्टूडेंट 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिट होना चाहिए और पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए। PCC क्लियर होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो 2 दिन ओल्ड बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट कुछ केसेस में अगर होती है तो सिर्फ 2 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट से भी काम हो सकता है। और कम से कम 10 पास होना चाहिए। वैसे 10+2 होगा, बेटर रहेगा, बट कम से कम 10 पास होना ज़रूरी है और बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। बेनिफिट्स की बात करेंगे तो बेनिफिट ये है कि नो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। गैप एक्सेप्टेड है, 40 साल की एज तक का गैप एक्सेप्टेड है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे बैंक स्टेटमेंट बताया कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो 2 डेज़ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट का काम हो सकता है। सभी स्टेट्स के लोग, UP, बिहार, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी कंट्री में जो वर्क परमिट वीज़ा रिफ्यूजल हुआ, वैसे कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सक्सेस रेशियो की बात करेंगे तो 100% वीज़ा सक्सेस रेशियो है। फ्रेश प्रोफाइल्स के लिए भी रहेगा और जो रिफ्यूजल वाले केसेस होंगे उनके लिए भी ये रेशियो लगभग बराबर रहेगा, अगर उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट तैयार किया एज पर अवर गाइडेंस। दोस्तों, यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स की बात करते हैं तो सिंगापुर में जो 6 मंथ स्टडी होती है, या फिर डिप्लोमा में, या फिर जो बैचलर्स के पीरियड में जो मीन्स जो स्टडी पीरियड होता है ना, उस पीरियड में जॉब करना अलाउड नहीं होता है। लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती है और 95% लोग वहाँ पर जॉब करते ही हैं, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयर भी इजीली मिल जाते हैं और एम्प्लॉयर को भी इससे फ़ायदा होता है। तो पार्ट टाइम जॉब इजीली करके कोई भी कैंडिडेट 1500 से लेकर 2000 सिंगापुर डॉलर अर्न कर सकता है। दोस्तों, मंथली इनकम की बात करते हैं तो कम से कम ऑन एवरेज देखा जाए तो जो प्रॉपर कॉलेज अटेंड करते हैं उनको अगर देखा जाए तो 60,000 से 1 लाख के बीच में अर्निंग करते हैं। और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो बहुत ही मीन्स कम डेज आना कंपल्सरी करते हैं, बाकी ऑनलाइन क्लासेस में भी काम कर सकते हैं। तो वैसे में लगभग 2000 से 3000 सिंगापुर डॉलर अर्निंग हो सकती है। 2000 मतलब 1,24,000 से लेकर 1,83,000 के बीच तक की इनकम हो सकती है। सो दोस्तों, कितनी अच्छी इनकम है। कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करना चाहे अच्छी इनकम के लिए तो सिंगापुर उसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। इंटेक की बात करते हैं तो सिंगापुर में एवरी मंथ का इंटेक है। अभी फिलहाल हम जुलाई इंटेक की बात कर रहे हैं। जुलाई इंटेक के लिए लास्ट डेट होगी 10 जून। दोस्तों, अगर कोई जून इंटेक में अप्लाई करना चाहे तो 10 मई तक आना चाहे तो वो आ सकते हैं। अदरवाइज 10 मई तक नहीं आए तो फिर वो जुलाई इंटेक में ही उनको एक्सेप्ट करना होगा। दोस्तों, एडमिशन्स जो होते हैं वो एडमिशन्स फीवो बेस पर होते हैं। सीट्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से होते हैं। सीट्स अवेलेबल होगी तो उनका हो जाएगा। इसलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जिनको जून इंटेक में जाना, वो 10 तारीख से पहले मीन्स 8-9 तारीख तक अगर आज आ सकते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज उनको जुलाई इंटेक में ही जाना होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं इसमें पासपोर्ट, सभी जितने भी पासपोर्ट्स होते हैं सभी पेज की स्कैनिंग कॉपी, 1 पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट, 3 पासपोर्ट, ये सभी पेज की स्कैनिंग कॉपी क्यों रिक्वायर्ड होती है? उसका रीज़न है कि अगर किसी का कहीं पर रिफ्यूजल है या स्टैंपिंग है, उस चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। एकेडमिक सर्टिफिकेट, 10th 12th डिग्री, जो भी उनकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिसमें मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड फोटो रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा एक रिज्यूमे वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। PCC जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन निकाल लेंगे तो बेटर रहेगा।
और बैंक स्टेटमेंट जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तब बैंक स्टेटमेंट निकालनी होगी। और जो एकेडमिक जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में कभी कभी एप्रिसिएशन लेटर और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि उनकी प्रोफाइल को जो वेटेज बढ़ाते हैं वैसे डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑफ़र की। जो ऑफ़र है वो ऑफ़र ये है कि उस प्रमोशनल ऑफ़र को हमने एक्सटेंड किया हुआ है और ये जुलाई इनटेक के लिए भी एप्लीकेबल है। कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें अप्लाई करना चाहे तो उनको भी सेम ऑफ़र का लाभ मिल सकता है। प्रोसेस फीस नहीं लगेगी और सिंगापुर से इंडिया से सिंगापुर जाने का फ़्लाइट टिकट मिलेगा और 1 मंथ का रेंट मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र अभी जुलाई के लिए भी रहेगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, इस ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं, वो सिंगापुर में किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे सोशल मीडिया के पेज जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं MTM स्टडी अब्रॉड के नाम से। उस पर सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों ये कोर्सेस आपको कैसे लगे, अगर आपको पसंद आए हो तो आप दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, जिनका बजट होगा, वो इसमें अप्लाई करके गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सिंगापुर में स्टडी के लिए जो लोग भी जाते हैं, एक्चुअली उनका मोटो स्टडी एक प्रकार से बहुत ही कम होता है, 5% भी नहीं होता। 90-95% लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ ये होता है कि उनको अर्निंग के लिए जाना है। तो स्टडी वीज़ा बेहतरीन प्रोग्राम है। कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करना चाहे और एक अच्छी इनकम करना चाहते हैं और एक प्रकार से सिंगापुर में रहना चाहते हैं, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये ऑफ़र काफ़ी अच्छा हो सकता है। वहाँ के कोर्सेज़, कोई भी कोर्सेज़ करके मंथली इनकम अगर 1500 से 2000 भी अर्न करते तो एक बहुत ही अच्छी लाइफ रन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।